देखिए, हम लोग कहीं भी जाते हैं या फिर किसी से भी मिलते हैं तो हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है वो है हमारा फेस, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे फेस का कलर। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रेमेडीज के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप हफ्ते में केवल एक दिन भी अपने फेस पे लगा लेते हो ना, तो आपका फेस पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा वाइट हो जाएगा। और साथ ही वीडियो के एंड में हम लोग कुछ ऐसे गलतियों के बारे में जानेंगे जिसे करने की वजह से आपके फेस का कलर धीरे धीरे ब्लैक पड़ता जा रहा है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। तो इस रेमेडीज को बनाने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज लेनी है वो है 1 चम्मच कॉफी का पाउडर। कॉफी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और साथ ही इसमें कैफीन की मात्रा होती है जो कि हमारे फेस के रोम छिद्र को खोलने का काम करता है। इसके बाद जो आपको दूसरी चीज लेनी है वो है चीनी। आपको गोटा चीनी नहीं लेना है बल्कि इस चीनी को पीस कर पतला बना लेना है। इसके बाद तीसरी चीज जो आपको लेना है वो है 1 चम्मच नारियल का तेल। देखिए, नारियल का तेल एक मॉइस्चराइजर एजेंट होता है जो कि हमारे फेस को ग्लोइंग बनाता है। और फिर आपको जो चौथी चीज लेनी है वो है 1 चम्मच नींबू का रस। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है। और फिर आपको इस रेमेडीज को आपको अपने चेहरे पे 5 मिनट तक मसाज करना है और फिर ठंडे पानी से अच्छे तरीके से फेस को धो लेना है। देखिए, ये जो रेमेडीज है ये आपके चेहरे में जो पहले से जमी गंदगी है उसे साफ करने का काम करता है। इसके बाद मैं आपको और एक रेमेडीज के बारे में बताता हूँ जो कि आपके फेस के स्किन को वाइट बनाएगी। तो आपको दूसरे रेमेडीज को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो लेनी है वो है 1 चम्मच बेसन। ध्यान रहे कि चने का बेसन होना चाहिए। देखिए, बेसन क्या करता है कि हमारे त्वचा के प्राकृतिक नमी को छीने बिना ही ऑयल को हटा देती है। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज लेनी है वो है आधा चम्मच आटा। देखिए, आटा क्या करता है कि हमारे फेस को जल्दी से ड्राई करके उसके जो रोम छिद्र में गंदगी है उसे बाहर कर देती है। इसके बाद तीसरी चीज लेंगे आधा चम्मच कॉफी का पाउडर फिर से, और फिर आपको लेना है 1 चम्मच नींबू का रस। और इसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच गुलाब जल। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हो। और सबसे आखिर में आपको लेना है 1 चम्मच दही। और फिर आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आपस में मिला देना है। और फिर आपको इस रेमेडीज को आपको अपने फेस में लगाकर 20 से 25 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। और फिर ठंडे पानी से आराम से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और फिर आप अपने चेहरे को देखकर खुद हैरान हो जाओगे। तो अब हम लोग उन गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं जिसे करने की वजह से आपका फेस का कलर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। तो हमारी सबसे पहली गलती है कि अपने फेस को गर्म पानी से धोना। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि टंकी का पानी जब गर्म होता है तो उस पानी से भी अपने फेस को धो लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके फेस के स्किन का जो सबसे पहला परत है वो धीरे धीरे करके ब्लैक पड़ने लगता है। इसीलिए जब भी आप अपने फेस को वॉश करें तो या तो ठंडे पानी से करें या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से करें। हमारी दूसरी गलती है कि तेल से बने चीजों का सेवन अधिक से अधिक करना। देखिए, जब हम लोग ज्यादा तेल से बने चीजों को खाते हैं तो हमारे फेस का जो ऑयल प्रोड्यूसन जो होता है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से हमारे फेस का ऑयल धीरे धीरे करके स्किन में फैलता है तो ये धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। तो जितना हो सके फास्ट फूड और तेल से बने चीजों को खाना बंद कर दें। तो अब हमारी जो तीसरी गलती है वो है देर रात तक जागना, वो भी जबरदस्ती। देखिए, जब हम लोग देर रात तक जागते हैं तो हमारे फेस का स्किन धीरे धीरे डल पड़ने लगता है। तो कभी भी देर रात तक ना जागें। अब हमारी जो चौथी गलती है वो है किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी ना करना। देखिए, जब हम लोग किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारे शरीर की जो गंदगी है वो हमारे शरीर के अंदर ही रह जाती है। और हमारे शरीर में जो सबसे पतला स्किन होता है वो हमारे फेस का ही स्किन होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे शरीर में गंदगी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारे फेस के स्किन के थ्रू ही
बाहर आती है और जिसके वजह से हमें एक्ने और पिंपल्स होती है, और जब वो ठीक होता है तो हमारे फेस पे काला धब्बा पड़ जाता है। तो पूरे दिन में 20 से 30 मिनट ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। तो अब हमारी जो 5वीं गलती है वो ये है कि हद से ज्यादा मास्टरबेट करना। आप किसी भी ब्रह्मचर्य को देख लीजिएगा, आपको उसके फेस में एक अलग ही चमक दिखेगी, उसका फेस अलग ही तरह से ग्लो करेगा। लेकिन आप में से जब कुछ लोग हद से ज्यादा मास्टरबेट करते हैं तो उसके फेस का जो चमक है, जो ग्लो है, वो धीरे धीरे करके उड़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक लिमिट में करें, हद से ज्यादा ना करें। तो इसी तरह के और भी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।